पार्वती के जो है कि पसीने से उत्पन्न हुआ है, इसे ग्रहण करो। ये तुम्हारे समान बलवान होगा, अजेय होगा। सब दुख को त्याग करके तुम इसे अपना पुत्र मान लो। इस प्रकार कह करके प्रसन्न होकर के पार्वती सहित त्रिपुरारी उग्र रूप महात्मा शंकर ने हिरण्याक्ष को अपना पुत्र प्रदान कर दिया। बोलो शंकर भगवान की जय। भाग्य में अगर पुत्र नहीं है, कुंडली में लिखा है कि संतान नहीं होगी, तो लिख करके ले लो, बाबा की सेवा करो, बाबा के पास जाओ। बाबा उस भाग्य को भी बदल देते हैं और उसको संततिवान कर देते हैं। इसके बाद वह महात्मा दैत्य शंकर से पुत्र प्राप्त करके यथाक्रम उनकी प्रतीक्षण करके उनकी स्तुति करके और अपने राज्य को चले गया। तदनंतर प्रचंड पराक्रमी वह दैत्य सदा शिव से पुत्र प्राप्त करके संपूर्ण देवताओं को जीत करके इस पृथ्वी को अपने देश पाताल लोक में ले करके चले गया। कौन? हिरण्याक्ष। भगवान शंकर से वरदान मांगा, भगवान शंकर ने पुत्र दिया और इसने क्या किया? पृथ्वी को लेकर के रसातल में चले गया। उसके अनंतर देवताओं और मुनियों एवं सिद्धों ने सर्वात्मक यज्ञमय तथा महाविकराल प्रधान वराह रूप का आश्रय लेकर के अनंत पराक्रम वाले विष्णु का आराधन किया कि हे प्रभु, धरती रसातल को गई है, धरती नहीं होगी, आधार नहीं होगा तो फिर ये सृष्टि कैसे बढ़ेगी? तो तब अपनी नासिका के विविध प्रहारों के द्वारा पृथ्वी को विदीर्ण कर पाताल लोक में प्रविष्ट होकर के और एक कोने पर देखा कि पृथ्वी है। जैसे ही भगवान वराह उस पृथ्वी को लेकर के आ रहे थे, उसी समय हिरण्याक्ष भी वहां पहुंच गया। और हिरण्याक्ष भगवान पर प्रहार करता है और भगवान वराह क्या करते हैं? खेल खेल में हिरण्याक्ष का वध कर डालते हैं और पृथ्वी को ला करके पुनः स्थापित करके और 12 भगवान अपने लोक को चले जाते हैं। बोलो नारायण भगवान की जय। वराह रूप धारण करने वाले भगवान विष्णु के द्वारा भाई हिरण्याक्ष का वध कर दिए जाने पर हिरण्यकश्यप को बड़ा ही क्रोध आता है कि इन देवताओं ने हर समय हमारे साथ अत्याचार ही किया है, हमारे साथ भेदभाव ही किया है। तो विष्णु से बैर करके अपने सैनिकों को आज्ञा दे दी कि कहीं भी कोई भी शुभ अनुष्ठान नहीं होना चाहिए। जहां भी यज्ञ अनुष्ठान हो वहां तुम जो है कि सबको समाप्त कर डालो। सारे असुरों को आज्ञा देता है। तब वे निर्दयी असुर अपने स्वामी की आज्ञा प्राप्त करके देवताओं तथा प्रजाओं को कष्ट देने लगे। हिरण्यकश्यप ने भी भाई के मर जाने से दुखित होकर के उसे तिलांजलि आदि प्रदान करके उसकी स्त्री को सांत्वना दी। इसके बाद वह दैत्यराज अपने को अजर अमर अज्ञेय जान करके एक छत्र राज्य करने लग गया। मंदरांचल की गुफा में एक पैर पर खड़े होकर के और अंगूठे को पृथ्वी पर टेक करके दोनों भुजाओं को ऊपर करके आकाश की ओर देखते हुए महान तपस्या करने लग गया। ऐसी तपस्या करूंगा कि मैं अजर अमर हो जाऊंगा, कोई भी मुझे पराजित नहीं कर पाएगा। इस प्रकार वह असुर जब तपस्या कर रहा था तो उस हिरण्यकश्यप की तप की अग्नि आकाश तक चली जाती है। सारे देवता भयभीत हो जाते हैं, सब भयभीत हो जाते हैं। उस हिरण्यकश्यप के सिर से धूम सहित तपोमय अग्नि प्रकट हो गई। वह तिरछे ऊपर नीचे तथा चारों ओर फैल करके सारे लोकों में चली गई, आकाश में चली गई। सारे देवता ब्रह्मा जी के पास गए, प्रभु हिरण्यकश्यप की तपस्या की अग्नि आसमान तक पहुंच गई है, हमको बताइए प्रभु, नहीं तो हम सब भस्म होते हैं। तो उन देवताओं के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर स्वयंभू ब्रह्मा जी, भृगु, दक्ष आदि को अपने साथ लेकर के वहीं पर गए जहां पर तपस्या हो रही थी। और वहां जाकर के देखा तो हिरण्यकश्यप के शरीर पर दीमक जमा हुआ है। चींटियां उसके मांस और रुधिर को चाट रही हैं। ब्रह्मा जी ने कमंडलों से जल निकाला, अभिमंत्रित किया, उसके शरीर पर छिड़का, दैदीप्यमान सोने के समान शरीर हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा कि मांगो बेटा, तुम्हें क्या वरदान चाहिए, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूं। तो हिरण्यकश्यप कहता है, मृत्योर्भयं मे भगवन् प्रजेशा पिता महाभो न कदापि देवा शस्त्रास्त्रपाशा सनिशुष्क वृक्षा गिरिन्द्रतो यानि पुरुन्द्रहारे। हे ब्रह्मा जी, हमको अजर अमर बना दो,
हमको ये वरदान दीजिए आप। ब्रह्मा जी ने कहा अजर अमर तो भैया मैं ही नहीं हूं, हमको भी मरना पड़ता है, हम तुमको कहां से अजर अमर कर दें। अच्छा तो ठीक है फिर। ब्रह्मा जी ने कहा दूसरा वरदान मांगो, ये नहीं मिल सकता है। तो हिरण्यकश्यप कहता है कि अस्त्र शस्त्र पास ब्रज सूखे वृक्ष पहाड़ जल अग्नि तथा शत्रु के प्रहार से दैत्य देव मनुष्य किसी से भी मेरी मृत्यु न हो, बाहर भीतर आसमान धरती अस्त्र